जब भी आप आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज में जाना स्टार्ट करोगे या जब आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी तो आपको एक वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, सेकॉन्डमेंट। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ पर्सन टू अनदर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब मान लो कि एक सीए फर्म है और उनके पास सिर्फ ऑडिट का काम है, तो ऐसे में कोई आर्टिकल वहां पे आर्टिकलशिप करता है तो उसे और कोई फील्ड का एक्सपोजर तो होगा ही नहीं। इसीलिए आईसीआई खुद अलाउ करता है सेकॉन्डमेंट। ऐसे केसेस में प्रिंसिपल खुद आर्टिकल को किसी और फर्म के पास भेजता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, जैसे मान लो 6 महीने के लिए, सो दैट आर्टिकल को बाकी फील्ड्स का भी एक्सपोजर हो सके। एंड देन एक बार वो पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आर्टिकल वापस पुरानी फर्म में आ जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि भाई सेकॉन्डमेंट और ट्रांसफर दोनों अलग चीजें होती हैं। ट्रांसफर में तो आपका रजिस्ट्रेशन ही ट्रांसफर हो जाता है एक फर्म से दूसरी फर्म में, बट सेकॉन्डमेंट में आप उसी फर्म में ही रजिस्टर्ड रहते हो। प्लस सेकॉन्डमेंट मिनिमम 4 मंथ्स की होती है एंड मैक्सिमम 1 ईयर। एंड जब आप सेकॉन्डमेंट बेसिस पे किसी और सीए के अंडर काम करोगे तो उस टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए वो सीए आपको पे करेगा, ना कि आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो आईसीआई की तरफ से सेकॉन्डमेंट बहुत ही सही चीज है, सो दैट आर्टिकल को हर फील्ड का एक्सपोजर हो सके। काफी सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जिनने आपस में अरेंजमेंट्स करे होते हैं कि वो टेम्पररी बेसिस पे आर्टिकल्स को शिफ्ट करती हैं सेकॉन्डमेंट बेसिस पे। इससे फर्म्स का फायदा ये होता है कि उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट टेम्परली फुलफिल हो जाती है एंड आर्टिकल का ये फायदा होता है कि उसे ज्यादा सीखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी करंट फर्म में ज्यादा काम नहीं है, देन आप अपने प्रिंसिपल से सेकॉन्डमेंट की बात कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफर के लिए तो काफी सारे प्रिंसिपल्स नहीं मानते, बट सेकॉन्डमेंट में फिर भी चांस होता है कि वो मान जाते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में। बट सेकॉन्डमेंट का भी वही पंगा है जो ट्रांसफर का पंगा है कि दोनों केसेस में आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए ही होगा। तो कहने को परमिशन की जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है इस वजह से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। सेकॉन्डमेंट का एक फायदा ये होता है कि सेकॉन्डमेंट के लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप थ्रू आउट आर्टिकलशिप किसी भी ईयर में सेकॉन्डमेंट ले सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे ट्रांसफर के केस में जो होता है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही ट्रांसफर मिलेगा, ऐसा सेकॉन्डमेंट में कुछ भी नहीं होता, किसी भी साल में ले सकते हो। एंड इनफैक्ट सेकॉन्डमेंट तुम इंडस्ट्री में भी किसी सीए के अंडर ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो सीए एलिजिबल हो आर्टिकल्स ट्रेन करने के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होता है। एंड ये चीज दिमाग में जरूर याद रखना कि एक सीए एक टाइम पे मैक्सिमम 2 सेकॉन्डमेंट आर्टिकल्स अपने पास रख सकता है। तो अगर आप किसी सीए के अंडर टेम्पररी काम करना चाहते हैं सेकॉन्डमेंट बेसिस पे, सो मेक श्योर कि उनकी ये लिमिट ऑलरेडी क्रॉस ना हो चुकी हो। एंड जब भी आपकी सेकॉन्डमेंट स्टार्ट होती है तो उसके विदिन 30 डेज आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करना होता है एक फॉर्म के थ्रू। उस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सेकॉन्डमेंट क्या होता है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।